एपिसोड 101। अब तक हमने देखा प्रेमदेव को सारी बातें बताता है और उसे यह भी कहता है कि वह अदिति को इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा। वहीं देव की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अदिति ने ऐसा क्यों कहा और उसके पीछे क्या वजह रही थी। वह यह सब सोचकर ही परेशान हो रहा था। अब आगे देव ने एक पल के लिए अपने सारे ख्यालों को परे झटका और फिर प्रेम की तरफ देखा जो बहुत बुरे तरीके से रोए जा रहा था। उसने उसको एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया, जिसके बाद कहा, प्रेम ऐसा कुछ नहीं है, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। और हाँ, छोड़कर चले गए हुए तुम्हारे अपने नहीं थे। और बात रही भाभी की, तो वह भी तुझसे दूर से आकर कभी खुश रहने को सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है, बेहद प्यार। इसलिए सब मत सोच और भाभी से जाकर बात कर, उन्हें अपने दिल की बात बता और उनसे ऐसा कहने की वजह पूछ। मुझे यकीन है जरूर कोई बात होगी, वरना भाभी कभी तुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। देव ने एक बार फिर प्रेम को समझाने की कोशिश की। देव को अभी भी पूरा यकीन था कि अदिति ने ऐसा कहा है तो उसके पीछे कोई वजह ही होगी। वहीं देव की बातें सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखकर अपनी भरी हुई आंखों के साथ नमी से कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता वो मेरे साथ किसी मजबूरी की वजह से रहे। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और अगर उसको खुशी मुझसे दूर जाने में भी होगी तो उसकी खुशी के लिए मैं उससे दूर भी चला जाऊंगा। यह कहते वक्त प्रेम के दिल में कितनी तकलीफ हुई होगी ये सिर्फ प्रेम जानता है। यह कहकर प्रेम एक बार फिर रोने लगता है। वही देव उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, देख प्रेम, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले। एक बार आराम से ठंडे दिमाग से सोच और भाभी से बात कर। मुझे यकीन है भाभी कैसे कहने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। देव अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा था कि प्रेम एक बार जाके अदिति से बात करे। वही प्रेम जो भी अदिति ने कहा उसकी वजह से काफ़ी हर्ट हुआ था, जिस वजह से उसे कुछ सोचने का मन ही नहीं था। इसलिए उसने देव को फिर से अपनी बात समझाते हुए कहा, ऐसी भी क्या वजह है देव कि उसने ये कह दिया कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं। क्या मैंने इतने टाइम से उसके दिल में हल्की सी भी जगह नहीं बनाई? बोलना देव, कहकर प्रेम फिर से रोने लगता है। वही देव उसकी तरफ देखकर उसके आंसू पूछते हुए कहता है, जगह है तेरी उनके दिल में, एक अहम जगह, और ये तू भी अच्छे से जानता है, बस समझ नहीं रहा। हो सकता है ऐसी कोई बात हो जिस वजह से भाभी ने ऐसा कहा, और तूने ही तो कहा कि भाभी उस वक्त उदास थी। तो फिर तू ये समझ क्यों नहीं रहा कि इसके पीछे कोई वजह भी हो सकती है? देव की बात सुनकर प्रेम उससे कहता है, लेकिन इससे पहले कि प्रेम ने अपनी बात पूरी करता, उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन प्रेम ने हर बार उसे इग्नोर किया। लेकिन जब मैसेज भेजने वाला नहीं रुका तो अंत में उसने इरिटेट होकर अपना फ़ोन निकाला और उसमें आया हुआ लास्ट मैसेज चेक किया, जिसे पढ़ने के बाद उसके आगे के सभी मैसेज स्क्रॉल किए, जिन्हें स्क्रॉल करते करते उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। अंत में सभी मैसेज के पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और गुस्सा दोनों छा गए। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला में निशा जब अदिति के रूम में पहुंचती है तो वह देखती है कि अदिति नीचे फर्श पर बैठकर रोए जा रही है और रोने से उसकी आंखें एकदम लाल हो गई हैं। वह जल्दी से भागकर अदिति के पास आती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, अदिति अदिति, क्या हुआ तुझे? तो ऐसे रो क्यों रही है? अदिति निशा को देखकर जल्दी से उसकी गले लगकर रोने लगती है। वही निशा ये देख उसे संभालने की कोशिश करती है। फिर उसके थोड़ा शांत होने के बाद उससे कहती है, अदिति क्या हुआ है? कुछ बताया कि भी? अभी तू रो रही है, थोड़ी देर पहले चीजू की आंखों में आंसू थे, क्या हुआ है तुम दोनों को? कुछ बताओ कि भी।
निशा की बात सुनकर अदिति ने रोते हुए ही कहा, आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव प्रेम। पता नहीं कैसे और कब, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। यह कहकर अदिति रोने लगती है। वहीं निशा उसे ऐसे देखकर और शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अदिति इस बात पर रो क्यों रही है कि उसे प्रेम से प्यार हो गया है, और इसको लेकर दिमाग में उसके एक ही मिनट में ना जाने कितने ख्याल बन गए। अंत में उसने सभी ख्यालों को दूर किया और अदिति की तरफ देखकर पूछा, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ये तो खुश होने वाली बात है ना। फिर थोड़ी देर रोककर वो कुछ सोचती है और फिर अदिति की तरफ देखकर कहती है, एक मिनट, क्या जीजू ने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है? फिर धीरे से ही खुद से कहती है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, वो तो खुद तुमसे प्यार करते हैं। निशा की बातें सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, रिजेक्ट तो तब करते ना सब मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताई होती। अदिति की बात सुनकर निशा बहुत कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूजन में ही उसे देखकर कहती है, अदिति तुम मुझे साफ साफ बताएगी पहले कि आखिर बात क्या है जो तुम इस कदर हो रही हो, और क्या हुआ है? जीजू ने तुमसे कुछ कहा है या कोई बात हुई है? बता ना। निशा की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखती है और नम आंखों से ही कहती है, प्रेम ने मुझसे कुछ नहीं कहा निशा, लेकिन ये भी सच है कि वो आज भी शालिनी भाभी से ही प्यार करते हैं। आज भी प्रेम के दिल में सिर्फ उनके लिए ही सगे, जैसे विवेक भैया ने कहा था कि प्रेम अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाए, वैसा ही है प्रेम के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ शालिनी भाभी के लिए फीलिंग है, और शायद हमेशा रहेगी। मैं उनके दिल में कभी अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाई और ना कभी बना पाऊंगी। यह कहकर अदिति एक बार फिर रोने लगती है। वही निशा उसकी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अदिति ऐसा क्यों कह रही है, और ऐसा भी क्या हुआ है कि उसे ऐसा लगता है कि प्रेम उससे मोहब्बत नहीं करता। इसलिए उसने अपने सभी कंक्लूजन को देखते हुए अदिति से पूछा, ऐसा कुछ नहीं है अदिति, तू प्रेम जीजू की लाइफ में अपनी एक जगह रखती है, और तुझसे फालतू की बात कही किसने? क्या जीजू ने कभी तुमसे ऐसा कुछ कहा? निशा की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, नहीं, प्रेम के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो तो मेरे साथ बस हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इसलिए मुझे कोई झूठी उम्मीद मत दे निशा, प्लीज़। यह कहकर अदिति एक बार फिर जोर जोर से रोने लगती है। वही निशा उसे ऐसे देख कहती है, अदिति तू गलत समझ रही है। अच्छा चल तू ये बता, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जीजू के दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है? क्या जीजू ने तुमसे ऐसा कुछ कहा है? निशा बार बार ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं प्रेम ने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिस वजह से अदिति को गलतफहमी हो गई हो। वहीं अदिति जब निशा की बात सुनती है तो उसकी तरफ देखकर कहती है, नहीं, लेकिन मैंने देखा है उन्हें अक्सर शालिनी भाभी की फ़ोटो देखते, और उस वक्त उनके चेहरे पर अलग ही भाव होते हैं। अदिति की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहती है, अदिति तू इस स्पेस पर ये नहीं कह सकती कि जीजू के दिल में तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, और वैसे भी शालिनी भाभी उनकी दोस्त थी पहले, तो क्या कोई अपने दोस्त को याद नहीं कर सकता है? निशा की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहते, सिर्फ ये बात नहीं है निशा, अगर ये बात होती तो मैं अपने दिल को समझा भी देती, लेकिन इतना कहकर अदिति अपनी बात को अधूरी छोड़ देती है। वहीं निशा जब ये देखती है तो वह अदिति से कहती है, लेकिन क्या कुछ और भी हुआ है क्या? और अचानक से तेरे दिमाग में सब ख्याल कहाँ से आए? जब हम सब वहाँ से निकले थे तब तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से ये सब ख्याल कहाँ से आए जिस वजह से तुम्हें ऐसा लगता है? साफ साफ बता, हुआ क्या है जिस वजह से तुम्हारे दिमाग में सब ख्याल आ रहे हैं? अदिति की आंखों से और तेज आंसू बहने लगते हैं निशा की बात सुनकर कि, और वह अपने फ़ोन में कुछ निकाल कर निशा को दिखाती है। वहीं निशा जब अदिति के फ़ोन में देखती है तो वह शॉक्ड रह जाती है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या देखा होगा दोनों ने अपने अपने फ़ोन में? तो दोनों का रिएक्शन इतना अलग है, और क्या वजह हो सकती है अदिति की ऐसा करने की, ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा। तो चलिए
जब तक वेट करिए। वैसे मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।